हेलो कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 14 से लेके 20 फरवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, क्या हिडन पोजीशन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या एंड ऑफ द वीक जाके आपके लिए आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल के जवाब। ओके कैंसर, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक कर सकते हो अपना मून साइन, राइजिंग साइन एंड विनर साइन भी। मे भी शायद आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग वहाँ पर आपको कोई ना कोई मैसेज मिले। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट ये हफ्ता आपके लिए क्या स्टोर करके रखे हैं यूनिवर्स ने। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके कैंसर, लेट्स फाइंड आउट। बड़े फास्ट दे दिए। ओह, इनर चाइल्ड गाइस, सी दिस इज द हार्ट चक्र। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कैंसर वैसे भी यू आर अ वाटर साइन। ओके, आपका इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो होते हो, इमोशन होते हो, तो दिस इज़ योर हार्ट चक्रा में भी अपनी खुशियों के लिए, अपने इनर चाइल्ड के लिए आप काम करते हुए दिख रहे हो। इमोशनली आप बैलेंस होना चाहते हो हार्ट चक्रा के प्रति। मे भी शायद हो सकता है कहीं पर पहले थोड़े से डार्कनेस आ गई थी, या फिर आपका इमोशनल लेवल डगमगा गया था, या फिर इनर चाइल्ड कहीं खो गया था। तो इस हफ्ते आपका इमोशनल लेवल बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि बच्चों के साथ में डील कर रहे हो इस हफ्ते। ओके, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अगर डार्कनेस था तो उसमें प्योरिटी लेके आ रहे हो, लाइट लेके आ रहे हो। ओके कैंसर, वाह, इस हफ्ते आपकी लाइफ में ना बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, अपने आप में खुश होने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप में हारमोनी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अबंडेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एंड हार्टली आप ना अपनी हार्ट चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। वाह, लेट्स फाइंड आउट कैंसर, व्हाट एल्स फॉर कैंसर। What else for Cancer? Okay, see Moonlight Goddess. Okay, again this is the card of emotionally. See, repressed emotion, healing, reflection. Okay, again मे भी शायद कैंसर इस हफ्ते भी आपके ना इमोशनल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है, जो कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने। अगर कहीं ना कहीं पास्ट में आपको इमोशनल तौर से दुख मिला था, हर्ट मिला था, या फिर कहीं ना कहीं आप दुख का सामना कर रहे थे, आप उससे हील होते हुए दिख रहे हो। ओके, आप उसका सामना करते हुए दिख रहे हो कहीं पर भी, या लव लाइफ में भी हो सकता है। अगर किसी ने धोखा दिया था तो आप उसका सामना कर रहे हो, अपने आप को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो कि वेयर, कहाँ पर मेरी ये इमोशनली मैं लॉस में हूँ बोल के। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पर ना आप हार्ट चक्र, आप इमोशनल तौर से बैलेंस कर रहे हो अपने आप को। आपके इस हफ्ते ना इमोशनली जो भी पिछले हफ्ते या पिछले दिनों कहीं पर भी दुख हुआ था, दिल से दुख, दर्द, पेन हुआ था, उससे आप उभरते हुए दिख रहे हो। ओके, हील होते हुए दिख रहे हो, एंड जो भी पर्सन है, सिनारी है, उसका सामना करते हुए दिख रहे हो। वाओ, मूनलाइट गॉडेस है गाइस। व्हाट एल्स फॉर Taurus? Maybe you're dealing with Taurus. Okay, what else for Cancer? या गाइस, में भी शायद हो सकता है किसी न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। अपने जो भी हिडन मोटिवेशन है, जो भी आपके छुपे हुए इरादे हैं, उस पर में भी शायद हो सकता है पास्ट में आपके होते ना कि पास्ट में आपके जो भी इंटेंशन थी, इरादे थे, वो आपके अंदर ही थे, बाहर नहीं आ रहे थे। में भी शायद इस हफ्ते आपके वो इंटेंशन, वो इरादे बाहर आ रहे हो। वो में भी शायद हो सकता है कि आपके लव के प्रति अगर पहले किसी के सामने जाहिर नहीं कर पा रहे तो अभी जाहिर कर रहे हो।
बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है कि होम लाइफ मैटर रखता हो, स्टेबिलिटी मैटर रखता हो, घर बनाना मैटर रखता हो, उस पर न्यू स्टार्ट करें। जो भी आपके हिडन एजेंडास है ना कैंसर, जो आपने अभी तक लोगों के सामने जाहिर नहीं किए थे, फैमिली के सामने जाहिर नहीं किए थे, या फिर आपने सिचुएशन के प्रति जाहिर नहीं किए थे, वो हिडन एजेंडा, जो भी आपके मोटिवेशन है, जो भी आपके इंटेंशन है, वो अभी आप ना इस हफ्ते जाहिर करते हुए देखिए, उस पर न्यू तरीके से काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, या वेरी नाइस। पास्ट में भी जो भी इमोशनली दुख दर्द हुए थे ना, आप उस दुख दर्द को भुला के, ओके, उससे हील होके उभर के अपने इरादों पे काम करते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी आपके इरादे हैं, जिस भी एरिया में, घर बनाना हो, बच्चों के प्रति हो, या फिर स्टेबिलिटी हो, जॉब चेंज करना हो, कुछ भी, जो भी आपके हिडन एजेंडाज थे पहले, this is the spirit message. And see soul power, guys. Okay, always remember you are a soul that come with a body, not a body that come with a soul. Your soul is your true essence, and you have an unlimited supply of soul power at your command whenever you need it. Okay, guys, दिस इज़ द सोल पावर, गाइस। अपने अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, अपने सोल लेवल कनेक्शन पे ध्यान दीजिएगा कि वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, देयर इज़ द अनलिमिटेड सप्लाई, क्योंकि हमारे जो आत्मा होती है ना गाइस, कभी नहीं मरती, और वो हमारे पास लाइफ से हमारे साथ में चलती आती है। एंड वो कभी कभार हमें ऐसे आइडियाज़ का ऐसे मोटिवेशन दे देती है कि हम उसके ऊपर चल के ना सक्सेस की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो जो भी आपके ये मटेरियल थिंग में, जो भी आपकी इस 3D वर्ल्ड में आपके लिए मायने रखता है, ओके, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, आप इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, ओके, उस पर काम कीजिएगा, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिएगा, अपने सोल लेवल पे ध्यान दीजिएगा कि वो आपको क्या कनेक्शन देना चाहती, क्या आइडियाज़ देना चाहते हैं। ओके, या आपकी स्टेबिलिटी के लिए। लेट्स फाइंड आउट कैंसर, बिकॉज आप यहाँ पर हार्ट इमोशनल तौर से आप हील हो रहे हो, तो सोल लेवल पे आप कनेक्टेड होते हो। फिर यूनिवर्स आपको खुद डायरेक्ट कोई ना कोई आइडियाज़ दे रहे हैं आपके इस इंटेंशन को स्टेबिलिटी तक पहुँचाने के लिए। ओके, लेट्स फाइंड आउट कैंसर, वेयर आर यू राइट नाउ, कहाँ हो अभी। फॉर अ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। ओके, सबसे पहली बात तो अगर किसी के लाइफ में फैमिली की ग्रोथ हुई है, बच्चे आए हैं, तो उसमें सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, जॉब मिला तो उसमें सेलिब्रेशन हो रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी इन एनी काइंड ऑफ। ओके, मे बी शायद राइट नाउ कुछ लोग घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, जो भी आप लोगों के हिडन एजेंडाज थी, हिडन मोटिवेशन था, तो उस पर काम करते हुए देखिए। ओके, सी सन का कार्ड, देयर इज अ क्लैरिटी। ओके, अबंडेंस, राइट नाउ यू लुक गुड। ओके कैंसर, जो भी आपके हिडन मोटिवेशन थे, एजेंडाज थे, उस पर काम करते हुए दिख रहे हो। सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, किसी की लाइफ में उस तरह शादी भी होती हुई दिख रही हो। ओके, एंड शांति आती हुई दिख रही है राइट नाउ। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर ना आपके हार्ट चक्र इमोशनली हील हो रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज फॉर कैंसर। इस हफ्ते क्या चैलेंज रहने वाला है कैंसर के लिए, बताइए प्लीज। राइट नाउ यू लुक गुड। ओके कैंसर, सी वो कार्ड ऐसे, लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज। मे बी शायद द चैलेंज इज अ क्यूरियस पर्सन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग होना। ओके, अपने आप में जो भी इमोशनल लेवल है उससे उभरना, दर्द से उभरना, बट दैट इज योर चैलेंज। आपको उभरना है, बैलेंस करना है अपनी लाइफ में, एंड दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। जो भी आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट है, बट चैलेंज है आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट, दिस कार्ड इज गेट जस्ट लाइक दिस। सी दिस कार्ड ये ऊपर ही रहा, में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, वरीड ले रहे हो अपने विश फुलफिलमेंट के लिए। ओके, दैट्स वाई
उस ये आपके लिए चैलेंज है। कहीं ना कहीं आपको आपके माइंड में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, ये नीचे आया ही नहीं, ओके, ऊपर ही लिंगरिंग कर रहा था, डैट आपने देखा। जो भी ये एंग्जाइटी है, वरीड है इस विश फुलफिलमेंट को लेके, जो भी आपके ड्रीम डिजायर है, ओके, वो आपके लिए चैलेंज है गाइस। बैलेंस करके चलिए, इससे बाहर निकलिए। जिस भी एरिया में आप फाइट कर रहे हो, मेंटल तौर पे, इनर तौर पे, आउटर तौर पे, डैट इज़ योर फाइट। में भी शायद कुछ लोग उस तरह फाइट कर रहे हैं, इस स्टेबिलिटी के लिए फाइट कर रहे हो, ओके। घर बनाने के प्रति, घर खरीदने के प्रति फाइट कर रहे हो, पीस चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके फाइट कर रहे हो। बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन गाइस, ओके। तो इस चैलेंज पोजीशन पे आप काम कीजिए ताकि आपके जो भी डिज़ायर है, गोल है, वो क्रिएट हो जाए। कुछ लोग हो सकता है कि एक्यूरेस पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी ले रहे हो, ओके, वो आपके लिए चैलेंजेस है। लेट्स सी व्हाट्स द फाउंडेशन, फोकस क्या है, फोकस क्या है कैंसर के लिए इस हफ्ते, बताइए प्लीज़। सी अगेन, फोकस इज स्टेबिलिटी गाइस। मे भी शायद किसी की लाइफ में फोकस हो और सेंटोस हो, को कैप्रिकन, ओके, बट आप लोगों की फोकस है मनी, करियर, या फिर स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ओके, इन एनी काइंड ऑफ, ओके, कुछ भी, दैट इज़ योर फोकस। स्टेबिलिटी चाहिए आपको, हार्टली स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, दैट इज़ योर फोकस। Let's find out what's the past position for Cancer. What's the past position? What's the past position for Cancer? See, just like this. पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना कुछ न्यू स्टार्ट तो हुआ है, जो कि आपको पैशन दे रहा है, जोश दे रहा है, आपके ड्रीम के प्रति, आपके गोल के प्रति आपने कुछ ना कुछ स्टार्ट किए हैं, ओके। इन पास्ट में न्यू तरीके से लाइफ स्टार्ट हुई है आपकी। मे भी शायद किसी के लाइफ में न्यू आइडियाज़ आए हो, किसी के लाइफ में न्यू बेबीज़ आए हो, किसी के लाइफ में पास्ट में शादी हुई हो, ओके, बट देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग हुई है पास्ट लाइफ में, ओके, जो कि पैशन है, जोश है, क्यूरियसिटी वाला कार्ड है, ओके। न्यू बिगिनिंग अबाउट योर पैशन, अबाउट योर करियर, अबाउट योर लाइफ में जो हमें एंड तक लेके जाता है, वो न्यू बिगिनिंग हुई है, ओके। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर कैंसर? आप क्या सोचते हो कैंसर? लेट्स फाइंड आउट। ओह, मे बी शायद यू डीलिंग विद सैजिटेरियस गाइस। आप पीस होना चाहते हो, ओके। स्टेबिलिटी को लेके आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो दिख रहे हो, बैलेंस करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी को, होम लाइफ को, या फिर शादी को, या फिर करियर को, ओके। दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। जो मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि कुछ ना कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, बेबी वॉइस मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या करियर वाइज, जॉब वाइज, ड्रीम वाइज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। बट आपकी क्राउनिंग पोजीशन है कि गाइस आपको बैलेंस करना है और कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना है अपने स्टेबिलिटी के लिए, ओके। बट इस चैलेंज पोजीशन में आप काम कीजिएगा ताकि आपकी जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो वो मिले। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। नॉट, दिस इज़ नॉट आउटकम गाइस, दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्या बेनिफिशियल होने वाला है आने वाली फ्यूचर में। ये कल भी हो सकता है, एक हफ्ते बाद भी हो सकता है, ओके। व्हाट्स द बेनिफिशियल, क्या आ रहा है उनकी लाइफ में? ओह, सी गाइस, आपकी लाइफ में सक्सेस आ रहा है, तो गाइस बैलेंस करके चलिएगा, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस होइएगा, गोल पे फोकस होइएगा, एंग्जाइटी मत लीजिएगा। देयर इज़ द सक्सेस। आने वाले दिनों में आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, रिकग्निशन हो रही हो, पब्लिक आई आपको देखते हुए दिख रही है, ओके, नोटिसेबल होते हुए दिख रहे। कुछ लोग हो सकता है कि अगर शादी की बात भी चल रही है, शादी का भी करना चाहते हो, तो शादी भी होती हुई दिख रही है, ओके। सक्सेस मिल रहा है, एंड सी सक्सेस मिल रहा है, न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट कर। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी आ रही है आपको आपकी लाइफ के प्रति, ओके। क्लियर तरीके से आप अपनी लाइफ को देख रहे हो, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, ट्रुथ सामने आ रहा है, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल रहा है, फ्री होते हुए दिख रहे हो, एंड फोकस हो अपने गोल के प्रति, ओके। ये सब सोर्स का कार्ड आया है गाइस। इन आने वाले दिनों में देयर इज़ द सक्सेस, देयर इज़ द सक्सेस गाइस। तो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए गाइस एक्शन लीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर। क्या हिडन पोजीशन है कैंसर के लिए? कैंसर, नाइट ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर, ओके। अगर किसी ने एफर्ट डाला है तो दिस इज द ऑफर।
एफर्ट मनी वाइज भी हो सकता है, करियर वाइज भी हो सकता है, कुछ भी, जो भी आपने एफर्ट डाले आपको ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। ओके, इस हफ्ते कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हैं इस हफ्ते, या फिर कुछ लोग हो सकता है सपोर्ट चाहते हैं, सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग चाहते हैं कि इमोशनल तौर पे एक्शन ले, तो वो भी लेते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड सी नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन, नाइट ऑफ सोर्स, कन्वर्सेशन होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले बात तो अपने आप से मेंटली या फिर इमोशनली आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, अपने आप में कम्युनिकेशन कर रहे हो, या फिर ये अगर आप अपने आप से कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो तो आपके गोल के प्रति, डिज़ायर के प्रति, पर्सन के प्रति कम्युनिकेशन कर रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, इमोशन तौर पे या फिर मेंटल तौर पे। ओके, वाह, नाइस एनर्जी है गाइस। ओके, ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। ओके, क्या आउटकम निकल के आता है एंड ऑफ द वीक चार्ट के कैंसर के लिए। व्हाट्स द आउटकम फॉर कैंसर। गाइस, इम्बैलेंस मत होइएगा, बिकॉज द आउटकम इज 6 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। में भी शायद मनी वाइज आप इम्बैलेंस हो जाओ, कैंसर कमी हो जाए, या पर्सन वाइज कमी हो जाए, या सपोर्ट वाइज कमी हो जाए, तो देयर इज़ द लैक ऑफ समथिंग। तो गाइस, बैलेंस बना के रखना है, इम्बैलेंस नहीं होना है। एंड में भी शायद हो सकता है कि अगर कुछ लोगों के लिए लाइफ में पर्सन की कमी है तो रीयूनियन भी होता हुआ दिख रहा है, सेलिब्रेशन भी होता हुआ दिख रहा है, लोगों के साथ मिलके काम भी कर रहे हो, एंड लोगों के साथ मिलके वैसा काम कर रहे हो कि जो आपको इमोशनली खुश दे रहा है। ओके, बट डोंट फील, किसी भी चीज़ की कमी मत महसूस कीजिएगा। ओके, होती है बट बैलेंस कर लीजिएगा। ओके, दिस इज योर आउटकम। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू कैंसर। से इम्बैलेंस है, जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे हो ना गाइस, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग है। ओके, जगलिंग में भी शायद 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो है, तो डिसाइड कीजिए ताकि आपकी लाइफ में जगलिंग, जो भी आप जिस भी एरिया में जगलिंग कर रहे हो, डिसाइड कीजिए ताकि आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो। ओके, सी देयर इज़ द फाइट हो रहा है कैंसर आपकी लाइफ में, इनर फाइट या आउटर फाइट। ओके, काम को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर फाइट, या फिर पर्सन के साथ में फाइट। ओके, देयर इज़ अ चेंज, आप ही के हाथों में है कि आपको ये चेंज कैसे लेके आना है। डिसीजन लीजिए एंड न्यू स्टार्ट कीजिए, न्यू तरीके से अपनी लाइफ को स्टार्ट कीजिए, को क्रिएट कीजिए। ओके, या लेट्स फाइंड आउट आज का क्वेश्चन। कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैंसर एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अभी तक 3 रीडिंग कर चुकी हूँ, एरीज, टॉरस एंड जेमिनीज, पर आपके रीडिंग में आई एम फीलिंग सो मच टायर्ड, जस्ट लाइक अ थकावट जैसे महसूस हो रही है। तो मैं भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना अपनी लाइफ से झेलते झेलते टायर्ड हो गए हो। ओके, या आज का क्वेश्चन कैंसर। ओके, लेट्स फाइंड आउट। कैंसर, यहाँ पर मैं 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैंसर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पाइल नंबर 1, इस हफ्ते रुक जाइएगा गाइस, दे से नो। ओके, नो मीन्स नो गाइस। फर्स्ट क्लैरिटी लाइए, फिर जाके जो भी काम करना है कीजिए। ओके, पाइल नंबर 2, ये आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर आपकी लाइफ में ना गाइस सैडनेस चल रहा है, इमोशनली हर्ट होते हुए दिख रहे हो, दुख हुआ है, तो घर में फैमिली वाइज या रिलेशनशिप वाइज वो शांतिपूर्वक हल हो जाएगी। ओके, पाइल नंबर 2, आपने जो भी सवाल पूछे हैं इजीली शांतिपूर्वक सब कुछ हल हो जाएगा, शांति से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ओके, पाइल नंबर 3, ये आपके लिए है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। पाइल नंबर 3, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपने सवाल पूछा है मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई आइडियाज़, ओके, कोई ना कोई मैसेजेस ज़रूर दे, ताकि आप जिस भी एरिया में उससे आप आगे बढ़ने के काम आए। ओके, पाइल नंबर 4, ये आपके लिए है यू आर रेडी गाइस, यू आर रेडी फॉर एनीथिंग, यू आर रेडी फॉर सक्सेस, यू आर रेडी फॉर द सोल लेवल हील। ओके, बट यू आर रेडी गाइस, जो भी काम करना चाहते कीजिए, चाहिए, ग्रीन लाइट है, यू आर रेडी। पाइल नंबर 5 आपके लिए है कॉन्ग्रेचुलेशन, अपॉर्चुनिटीज ऑन द वे।
अगर कुछ लोग एफर्ट डाले हैं एंड अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी इज़ ऑन द वे। ओके, वो अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है जो भी आपने एफर्ट डाले हैं। ओके गाइस, पैन नंबर 5, आपने जो भी सवाल पूछा है गो फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। ओके, या कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।